जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लोगों से अपनी इज्जत कैसे कराएं। देखिए, दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लोग मेरी इज्जत करें। मतलब कि वो आपके फैमिली वाले हो, दोस्त हो, रिलेटिव्स हो या फिर कोई अनजान आदमी ही क्यों ना हो, आपकी रिस्पेक्ट करा हर कोई। आप ये चाहते हैं या हर दुनिया में कोई भी इंसान ये चाहता है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। लेकिन आपको यहाँ एक सिंपल सी बात समझनी है, रिस्पेक्ट कराई नहीं जाती, रिस्पेक्ट कमाई जाती है। जी हाँ, जिस तरह लोग दुनिया में पैसा कमाते हैं, जितना हार्डवर्क करते हो पैसा कमाने के लिए, उतना ही हार्डवर्क करते हैं कुछ लोग इज्जत कमाने के लिए, रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए। लेकिन आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसे सिंपल टिप्स आपको बताऊंगा जिसको आप ज़िंदगी में अप्लाई करके, आपकी ख़ुद की ज़िंदगी में अप्लाई करके आप रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो। ठीक है, चलो आते हैं अब हमारे मेन पॉइंट पर। अगर आप हमारे सक्सेस के सफ़र इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ जाइए, इस सफ़र पर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ये सफ़र कामयाब बनाता जाएगा, आपको कामयाबी की राह पर लेकर जाएगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ सिखाऊंगा, समझाऊंगा जिससे आप मोटिवेट होंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए आते हैं अब मेन टॉपिक पर। पहला पॉइंट हमारा है कि इज़्ज़त दो। देखिए, दुनिया में कहा जाता है कि इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। अगर आप किसी को इज़्ज़त दे रहे ही नहीं हो, आप किसी से भी, आपका बिहेवियर बहुत गलत है, आप हर जिससे भी मिलते हो तो आपका बिहेवियर बहुत ही गलत, रॉन्ग तरीके से मिलते हो, तो आपके साथ भी वो इंसान वैसे ही मिलेगा। सीधी सी बात है, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी इज़्ज़त अर्न यानी रिस्पेक्ट कमाना चाहते हो, अपनी रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हो। तो इसी तरह दुनिया में हर इंसान अपनी इज़्ज़त कमाना चाहता है, अपनी इज़्ज़त करवाना चाहता है कि लोग मेरी इज़्ज़त करें। तो आपको अगर इज़्ज़त कमानी है तो आपको लोगों की इज़्ज़त करना पड़ेगा, पहले आपको लोगों को इज़्ज़त देना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे इस वीडियो का कि हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखो, हमेशा एक जंग जीती हुई मुस्कान जिसे बोलते हैं ना, वो रखो। आप जिससे भी किसी से मिल रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी रियल लाइफ में, या आप हर रोज़ किसी ना किसी अनजान आदमी से तो मिलते ही हो, तो आप हर किसी को एक स्माइल दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोगों से मिलते हैं तो एकदम उदासी चेहरे पर लगते हैं, मतलब कि उनका चेहरा लटका हुआ लगता है। तो आप जिससे मिलते हैं ना, तो वो भी आपसे मिलने के बाद उदास हो जाता है और उसकी नज़रों में आपकी इमेज बहुत ही घटिया तरीके से बन जाती है कि यार ये बंदा ना बहुत ही उदास रहता है, बहुत ही नाराज़ रहता है, इससे मिलने के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आप चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखिए। आप मुस्कान रखने की प्रैक्टिस अपने फैमिली वालों से करिए। जब आप दिन के सुबह में उठते हैं अपने घर में, तो आप अपने फैमिली वालों के हर मेंबर को देखकर, चेहरे को देखकर एक स्माइल दीजिए उन्हें। और जिससे भी मिल रहे हो, चाहे वो अनजान आदमी ही क्यों ना हो, उससे भी मिलते वक्त आप एक स्माइल रखो। इससे क्या होगा कि आप जब भी अपने चेहरे पे एक स्माइल रखेंगे ना, तो सामने वाला जब कोई बंदा आपसे मिलेगा तो वो भी आपकी स्माइल को देखकर, अगर वो सैड होगा, नाराज़ होगा, तो आपकी स्माइल को देखकर और खुश हो जाएगा। मतलब वो भी आपसे मिलते वक्त मुस्कुराएगा। थोड़ा बहुत आपसे मिलने के बाद उसे ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मुझे अब थोड़ा अच्छा लगा। अगर उसका कोई मन में इश्यू, कोई प्रॉब्लम हुई, तो आपसे मिलने के बाद उसको अच्छा फील होगा। तीसरा पॉइंट है वर्ड। ये वाला वर्ड नहीं, ये वाला वर्ड, शब्द, अल्फाज, लफ्ज़ जिसे बोलते हैं, ये चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में आप समझ गए कि शब्द कैसे बोलना, आप जब किसी से बात करते हो तो किस तरह की लाइनें अपने मुंह से निकालना। कुछ लोग तो होते हैं कि वो मोटिवेशनल लाइनें रट कर जाते हैं, मतलब कि याद रख कर जाते हैं कि कौन से समय पर, कौन सी जगह, कैसी बात करना। बस आपको ये तरीका आ गया ना कि आपको कौन से शब्द अपने मुंह से निकालने हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत सीरियस सिचुएशन में आपको किसी का हौसला बढ़ाना है तो आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, तो मोटिवेट लाइनें याद रखो। या फिर आप कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि आप कॉमेडी चल रही है या फ़नी हंसी मजाक चल रहा है, तो वहाँ आप कॉमेडी लाइनें बोल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि नहीं यार, ये बंदा ना समय देखकर, सिचुएशन देखकर बराबर बात करता है। और इंसान वही ज़िंदगी में जो समय देखकर बराबर हर जगह पर सही से बात कर सके। चौथा पॉइंट है सुनो, समझो और बोलो। कुछ लोग क्या होते हैं कि जब किसी से मिलते हैं, हम अगर किसी से मिलते हैं तो सामने वाला का बंदा हमारे पास कोई प्रॉब्लम लाया, कोई इशू लाया है, तो जब हम उससे मिलते हैं तो वो अपनी बात हमसे कहना चाहता है, लेकिन हम उसकी बात सुनते ही नहीं है, बस अपनी ही बात बीच में घुसेड़ते रहते हैं कि मेरी सुनो, मैं ही करते रह जाते हैं। अगर कोई बंदा आपसे मिल रहा है तो पहले उसकी बात सुनो ध्यान से, वो क्या बोल रहा है। इससे क्या होगा कि आप अगर उसकी बात सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और फिर समझ के बोलेंगे, तो आप सामने वाले बंदे को एक वैल्यूएबल फील कराते हो। तो इससे क्या होगा कि वो भी आपको एक वैल्यूएबल फील कराएगा और आपकी इज्जत करेगा। इससे आप अपनी इज्जत, रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो। ये पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। हम जिंदगी में
बहुत से लोगों से मिलते हैं लेकिन हम उनकी बात सुनते ही नहीं हैं, बस मैं करते रहते हैं। तो पहले उनकी बात सुनो, समझो, फिर बोलो। अगला पॉइंट हमारा है कि गुस्सा मत करो। आप अगर कहीं पर गुस्सा करते हो तो अपने आप पर काबू करो, अपने आप को कंट्रोल करो कि मुझे गुस्सा नहीं होना है। बहुत से लोग में क्या बात होती है कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाते हैं। ज़रा सी बात अगर उनसे किसी ने कुछ कह दिया तो वो गुस्सा होना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आज के दौर में हर किसी इंसान को पता है कि गुस्से में इंसान गलत नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है और सच हमेशा कड़वा होता है। और गुस्से में क्या होता है कि आप हड़बड़ा जाते हो तो आपका बिहेवियर बहुत ही ख़राब हो जाता है। इसके वजह से जो सामने वाला बंदा होता है वो शायद आपका परिवार वाला हो, आपका दोस्त हो या आपका रिलेटिव्स हो या फिर कोई अनजान आदमी ही क्यों ना हो, उसके माइंड में ना आपकी इमेज बहुत ही ख़राब, बहुत ही घटिया ढंग की बन जाती है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि गुस्सा मत करो, खुद पर कंट्रोल करो। 6 पॉइंट यही है कि आपका बिहेवियर, अगर आप कुछ है तो वो आपके बिहेवियर के वजह से। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपके बिहेवियर के वजह से, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से। देखो, हमेशा मैं जब चलता हूँ तो मैं कैसा चलता हूँ, मैं अगर बात करता हूँ तो मैं कैसा बात करता हूँ। मुझे कुछ स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप कैसी बात करते हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखिए, चलने का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, वर्कशिप ऐसे कुछ होते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको इससे रिलेटेड, वो देखिए। मतलब कि सीधी सी बात है, आपके बिहेवियर पर आप ध्यान दीजिए। जिस तरह आप बात करते हैं तो आप कैसे बात करते हैं, कैसा खड़े होते हैं, कैसा चलते हैं, कैसा बैठते हैं, कैसा उठते हैं, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। देखिए, कहा जाता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, तो आप भी अपने अंदर बदलाव लाइए। कैसा चलना, कैसा उठना, कैसा बैठना, हर चीज़ में बदलाव लाइए। और अगला पॉइंट है हमारा कि किसी की बुराई मत करो। अगर आप किसी इंसान से मिल रहे हो और उस इंसान के सामने किसी दूसरे इंसान की बुराई कर रहे हो तो उस इंसान के माइंड में आपकी इमेज बहुत ही घटिया बन जाती है। वो समझता है कि अगर आप उसके सामने किसी और की बुराई कर रहे हो तो किसी और के सामने उसकी भी बुराई करते होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप किसी की भी बुराई मत करो किसी के सामने। मतलब पीठ पीछे हो या सामने हो, सबको अच्छे से इज्जत दो। पहला पॉइंट यहाँ आ जाता है हमारा कि इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी। बस यही कुछ पॉइंट है, ईजी पॉइंट है, आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी है। इससे क्या होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट अर्न करोगे, इज्जत कमाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपको नॉलेजेबल टाइप की वीडियो लगी होंगी। अगर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ना है, तो हमारे चैनल सक्सेस के सफ़र पर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारे इस सफ़र पर हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ।